जैसा कि दिल्ली में 28 और 29 अक्टूबर को आईआईटी कानपुर की मदद से सेसना विमान के द्वारा क्लाउड सीडिंग कराया गया, कृत्रिम वर्षा कराया गया, जिसको मेघ बीजारोपण के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए विमान देख रहे हैं, इसमें जो विमान दिख रहा है इसी के द्वारा जो है दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराया गया, जिससे कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। और परंतु इसके नतीजे सही नहीं हुए, क्योंकि जो बादल थे वो कम थे और जो नमी वगैरह थी कम थी, इसलिए बारिश नहीं हो पाई। लेकिन ये चर्चा में रहा है और कई देशों द्वारा अपनाया जाता है ये। तो क्लाउड सीडिंग जानेंगे क्या है। तो क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है, जिसकी सहायता से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, सूखा से बचाव के लिए, वर्षा में वृद्धि करने के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। तो ये रसायन करते क्या हैं। तो ये रसायन जो है, जैसे बादल रहता है तो इनके जो है छिड़काव कर दिया जाता है। तो ये जो है जब ये सिल्वर आयोडाइड वगैरह रहते हैं तो इसके चारों ओर जो नमी रहती है, जो छोटे छोटे बादलों के रूप में उपस्थित रहती है, वो इनके चारों तरफ जब ठंडक पाती है तो इकट्ठी हो जाते हैं और छोटे छोटे जो गैसीय अवस्था में होता है जल का अणु, वो मिल करके छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाता है। और यही जो है भारी होकर ग्रेविटी के कारण जो है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ जो है गिरने लगते हैं बूंदों के रूप में, और इस तरह जो है बारिश होने लगती है। तो इसी को बोला जाता है क्लाउड सीडिंग। यानी ये बादलों के बीच में जाएगा और उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो गैसीय अवस्था में है जल, वो जल के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि वो ठंडा वातावरण बनाता है। इसकी वजह से वो जो है बूंदों के रूप में बदल जाता है पानी। इस तरह वर्षा होती है। आगे देखते हैं क्लाउड सीडिंग के किन रसायनों का उपयोग किया जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ, ठोस CO2 होता है ये, और ड्राई आइस कहा जाता है इसी को, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तरल प्रोपेन, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट है का उपयोग बादलों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं कि किस अवस्था में किसका उपयोग किया जाना है। और यहाँ ये बात बहुत आवश्यक है कि इन सभी रसायनों का नाम याद रखना ज़रूरी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है किसका किसका उपयोग किया जाता है, तो 2-3 जानना ज़्यादा वो नहीं है। इसमें जितने भी उपयोग किए जाते हैं लगभग सभी का नाम जानना बहुत उपयोगी है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं। तो इनका सबका उपयोग किया जाता है, किसी न किसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि क्या इनके लाभ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो है सूखा से बचाव। अगर सूखा कहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, तो वहाँ क्लाउड सीडिंग करा करके सूखा से बचा जा सकता है, अकाल से बचा जा सकता है। जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने में मदद। अगर जंगलों में एकाएक कहीं कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाना जो है मुश्किल हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है। इसलिए कृत्रिम वर्षा कराकर, क्लाउड सीडिंग करा करके आज आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद है फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान से बचाव। ओलावृष्टि वगैरह होती है, ठंडक बढ़ जाती है या ओलावृष्टि होने वाली होती है, तो इसके पहले जो है अगर जल की बूंदों में बदल जाएगा जो बादल है, तो ओलावृष्टि से बचाव होगा, जिससे फसलों को नुकसान नहीं होगा। वायु प्रदूषण को कम करने में मदद। जैसे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए कराया गया, लेकिन नमी कम होने की वजह से और बादल कम होने की वजह से नहीं हो पाया। इसके बाद है इसमें एयरपोर्ट के पास धुंध को कम करना। जहाँ एयरपोर्ट वगैरह होते हैं जो है, वहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो धुंध को कम करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग कराया जाता है, जिससे वो साफ़ हो जाए। कोरल रीफ को ब्लीचिंग से बचाना तो बहुत ज़रूरी है। कोरल रीफ जो होते हैं वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए और लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए कोरल रीफ को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है जल की, तो ये जो है इनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है वो जल में पिघलने लगती है, जिससे
ये अपना रंग बदलने लगते हैं और ये नष्ट होने लगते हैं। तो इनको बचाने के लिए जब वर्षा कराई जाएगी तो ठंडक बढ़ेगी पानी में, जिससे ये सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो कोरल रीफ को बचाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक अपनाया था। 7वां है मरुस्थल को रोकने के लिए। तो मरुस्थलीकरण अगर बढ़ रहा है, मरुस्थल बढ़ रहा है और मिट्टी जो है उपजाऊ नष्ट हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी क्लाउड सीडिंग करा सकते हैं। और इसके बाद है वाटर रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए। अगर कहीं वर्षा जो है स्थलीय जो पानी है बहुत कम हो गया है, तो वर्षा करा करके उसको जो है वाटर मैनेजमेंट प्रबंधन किया जा सकता है। 9वां है फसलों की कृत्रिम सिंचाई, यानी कृत्रिम वर्षा से करने में सहायता। फसलों को अगर सिंचाई की ज़रूरत है कुछ मात्रा में, तो क्लाउड सीडिंग करा करके सिंचाई की जा सकती है। और पर्यटन को विकसित करने के लिए जहाँ पर्यटन स्थल होता है वहाँ बारिश करा करके वातावरण को साफ करके, और वहाँ जो है पानी की अगर ज़रूरत है उसको जो है कृत्रिम वर्षा करा करके भी वहाँ की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। तो इस तरह से लाभ हैं। आखिर इसके जो है कुछ इसके हानियाँ भी गिनाई जाती हैं, लेकिन वो ना के बराबर होती हैं, बहुत कम नुकसान होता है। हाँ, इसके जो है ये विधियाँ थोड़ा खर्चीली हैं, जिसमें जो है ज़्यादा धन लगता है, और जो है ये बहुत आवश्यक होता है कि धन जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आगे आने वाले समय में और जो है इस पर रिसर्च करके इसको अच्छी बनाया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे ये देखो IIT जो है जो मैंने बताया कि कानपुर ने उपयोग किया था सेसना विमान को, वही ये है। और ये इस तरह दिख रहा है, और ये कानपुर से उड़ान भरा था और दिल्ली में ये क्लाउड सीडिंग किया था। इस तरह से अन्य देश भी कई प्रकार के जो है विमानों का उपयोग, ड्रोन का उपयोग करते हैं। तो ड्रोन का उपयोग भी आप देख रहे हैं इसमें। तो ये ड्रोन है और ये विमान है, इनका कई देश उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अन्य कई प्रकार की विधियों द्वारा भी छिड़काव किया जाता है, लेकिन इसमें ड्रोन और विमान जो है बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। और आपको बता दें जो है भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में ऐसे प्रयोग पहले हो चुके हैं, महाराष्ट्र में भी, लेकिन जो है दिल्ली में ये पहली बार ऐसा किया गया है। लेकिन अभी परिणाम इसके नहीं आए हैं, आगे देखो फिर किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें चीन, इजराइल, अमेरिका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और जो है अन्य कई देशों ने ऐसे प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला देश कौन है जिसने जो है कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया था, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका है। और वहाँ जो है 1946 में विसेंट जे शेफर और इरविन लैंगम्यूर ने न्यूयॉर्क शहर में इसका परीक्षण सबसे पहले किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इस तरह से जो है ये सब इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा।